Welcome. Welcome to Al Khaliq Academy e-learning program. अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का यूनिट 2 सब्जेक्ट कंप्यूटर यूनिट 2 MS पावर पॉइंट। इस पैराग्राफ को रीड करेंगे केयरफुली और इसकी 1 पेज राइटिंग करनी है इस पैराग्राफ की। पावर पॉइंट के हवाले से थोड़ा बताना चाहूँगी कि पावर पॉइंट क्या होता है। पावर पॉइंट पे हम प्रेजेंटेशन का काम करते हैं। अब प्रेजेंटेशंस क्या होती हैं, जैसे जिस तरीके से आपको कोई टॉपिक दे दिया जाता है, जैसे कि आपको बोला जाए अपने स्कूल के हवाले से थोड़ा डिफ़ाइन करें कि आपका स्कूल में क्या क्या हैं, कितनी क्लासेस हैं, कौन कौन से सेक्शंस हैं, कितने सेक्शंस हैं, कितनी डेस्क्स हैं, या पढ़ाई कैसी होती है, टीचर्स कितनी हैं, ये सब आपको बताया जाए तो आप इसको किस तरीके से तमाम सबके सामने आप इसको बयान कर सकेंगे, कैसे आप इसको प्रेजेंट कर सकेंगे। उसके लिए हम नॉर्मली MS पावर पॉइंट का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। इसमें हम एक्सप्लेनेशन से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम क्या क्या काम करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है, इन दिस चैप्टर वी लर्न मोर अबाउट पावर पॉइंट। इस चैप्टर में हम पावर पॉइंट के हवाले से थोड़ा पढ़ेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है, MS पावर पॉइंट हेल्प अस मेक प्रेजेंटेशन क्विकली एंड ईजीली। MS पावर पॉइंट के ज़रिए MS पावर पॉइंट जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो हमें मदद देता है प्रेजेंटेशन जल्दी से और आसानी से बनाने की। जैसे कि मैंने अभी बताया, आपको अगर टॉपिक दिया जाए, आपको अपने स्कूल के ऊपर कुछ बातें करनी है, स्कूल के हवाले से तमाम बातें करनी है, मतलब बताना है कि स्कूल में क्या क्या है, तो आप उसको प्रेजेंटेशन के ज़रिए ज़ाहिर कर सकते हैं बाकी तमाम चीज़ों के उस बिना पर। जैसे कि आप क्या करेंगे, आप प्रेजेंटेशन बनाएंगे पावर पॉइंट के सॉफ्टवेयर के ऊपर, जल्दी भी बनेगी और आसानी से भी बनेगी। अब इसको ओपन कैसे करते हैं, वी ओपन पावर पॉइंट बाय click on start button, all programs, MS Office, MS PowerPoint, blank presentation। अब इसका प्रोसेस मैं बताती हूँ। जब हम कंप्यूटर ओपन करते हैं या लैपटॉप ओपन करते हैं तो उसमें हमारे साइड में 4 बॉक्सेस वाला एक राउंड सा बटन आ रहा होता है। वो जो आइकन होता है ना, वो उसको जब हम क्लिक करेंगे, वो कौन सा बटन होता है, स्टार्ट बटन का आइकन होता है। जब हम उसको क्लिक करते हैं तो उस जैसे ही ओपन करते हैं बिल्कुल उसी के साथ नीचे लिखा हुआ आता है ऑल प्रोग्राम्स। देन हम ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करते हैं। उसके बाद जब हम ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे तो वहाँ बहुत सारे लाइन से ऑप्शन आते हैं। तो जो लाइन से ऑप्शन होते हैं ना, उसमें ऑप्शन होता है MS ऑफिस, क्योंकि वो आपने सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में डाउनलोड किया हुआ होता है। आप जब MS ऑफिस को ओपन करेंगे तो फिर उसमें आप उसमें क्लिक करेंगे। उस जिस तरीके से MS पावर पॉइंट है, इस तरीके से बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, जैसे कि MS पावर, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS वर्ड, बहुत सारे होते हैं। तो अब क्या होगा, जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको क्या चाहिए होगा, जो आपको नीड है आप वो ले लें। आपने MS पावर पॉइंट पर क्लिक किया, उसके बाद आपने जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन, मतलब एक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा जो ब्लैंक होगा। अब आप उस पर वर्क स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ जो बताया जा रहा है वो उसकी वर्क के हवाले से बताया जा रहा है। It has a ribbon that looks and works just like the one on MS Word with tabs, groups and command। वो कह रहे हैं जिस तरीके से रिबन्स होती हैं, मैंने आप लोगों ने MS Word के ऊपर वर्क किया है तो उस जैसे कि जो ऊपर लाइन से सब रिबन्स होती हैं जिसमें फॉन्ट होता है, टेक्स्ट होता है, राइटिंग स्टाइल चेंज करते हैं, हम कलर्स चेंज करते हैं। तो यही बात की जा रही है कि इसमें भी कुछ ऐसे रिबन्स हैं जो MS वर्ड की तरह दिखते हैं, जिसमें टैब, ग्रुप और कमांड उसके साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, वी ऐड न्यू स्लाइड विद बाय क्लिकिंग द न्यू स्लाइड ऑप्शन इन द लेआउट ग्रुप इन द होम टैब और बाय प्रेसिंग Ctrl+M। वो कह रहे हैं जब आप न्यू स्लाइड लेंगे, हम जब न्यू स्लाइड ऐड करते हैं, स्लाइड किसे बोलते हैं, जैसे कि अब आप पिक्चर्स एक जगह पे लगाते हैं और पीछे कोई सी बैकग्राउंड आप लगा देते हैं, तो जो 1 बाय 1 पिक्चर्स आ रही होती है तो वो स्लाइड्स, मतलब एक के बाद एक पिक्चर आ रही होती है। या आप मोबाइल भी नॉर्मली यूज़ करते हैं तो आप 1-1 करके पिक्चर देख रहे होते हैं, फिर आप या तो राइट करते हैं या तो लेफ़्ट करते हैं, तो वो पिक्चर्स जो चल रही होती हैं वो आपकी स्लाइड्स की तरह चल रही होती हैं। तो ये कंप्यूटर में MS पावर पॉइंट में यही तरीका है अपनी प्रेजेंटेशन जाहिर करने का। तो वो कह रहे हैं कि जब आपको न्यू स्लाइड लानी होती है तो उसके लिए आपको या तो आप होम टैब पे क्लिक करें या तो आप Ctrl+M प्रेस कर दें। वी कैन सेट थीम ऑन द प्रेजेंटेशन, हम प्रेजेंटेशन में थीम भी लगा सकते हैं। अब थीम से मुराद क्या है, जैसे कि
वो चीज़ जो एक ही डिज़ाइन की होती है। जैसे कि अब आपको बोले जाए कि आपको कलर्स डे में आना है स्कूल में, या कोई भी पार्टी है स्कूल में, तो आपको एक थीम बता दी जाती है कि आपको रेड कलर की हर चीज़ लेके आनी है। तो आपके पास रेड फ्लावर होता है, रेड फूड होता है, रेड फूड में आप एप्पल ले लेते हैं या एक्सेट्रा कुछ भी ले लेते हैं। आपका ड्रेस रेड होता है, आपके पास बलून्स रेड होते हैं। तो ये इस तरीके से थीम्स होती हैं, वो प्रेजेंटेशन के ऑप्शन में भी होती हैं। We press F5 to start the slideshow and X to stop it. ये स्लाइड शो के हवाले से वही बात जो मैंने अभी आपको पिक्चर्स के हवाले से कही है कि पिक्चर्स को लाने के लिए जैसे हम लोग स्लाइड्स एक के बाद एक स्लाइड खुद ही आने के लिए हम F5 क्लिक करते हैं। लैपटॉप में और कंप्यूटर में एक ऑप्शन होता है ऊपर F5 का, उसको एक दफ़ा आप प्रेस कर दें तो क्या होगा कि F5 दबाएंगे तो आपकी स्लाइड्स खुद ब खुद चलेंगी, वन बाय वन आपकी स्लाइड्स खुद ब खुद चलेंगी। और अगर आपको स्टॉप करना है तो आप एक्सेस का बटन दबा दें, ये कंप्यूटर में सबसे कॉर्नर पर मौजूद होता है। अब वो कह रहे हैं आप स्लाइड्स को जो आपने बना ली है प्रेजेंटेशन, उसको आप सेव कैसे करेंगे। फाइल टैब, सेव ऑप्शन, ब्राउज लोकेशन, फाइल नेम, सेव। क्या मतलब है, मतलब आपका जो MS पावर पॉइंट की ब्लैंक प्रेजेंटेशन होती है, जब आपने उस पर काम कर लिया, वर्क कर लिया, आपने अपनी प्रेजेंटेशन रेडी कर ली, स्लाइड्स रेडी कर ली, अब आपको उसे सेव करना है। तो आपके प्रेजेंटेशन के जो आपका खुला हुआ होता है उसमें आपके कॉर्नर पे एक ऑप्शन होता है फाइल। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप ऑप्शन पे जाएंगे सेव ऑप्शन पे, वहाँ से वो आपसे लोकेशन मांगेगा कि आपको इसको कंप्यूटर में कहाँ सेव करना है। तो आप वो एरिया डालेंगे, जैसे कि अब मैं माई कंप्यूटर में आपको इसको लोकल डिस्क में सेव करना है, आपने वो ऑप्शन डाला, फिर आपने फाइल नेम लिखा जो आपको जिस तरह से सेव करना है, देन आप उससे सेव कर देंगे। We set the layout by going to the Home tab, click the Layout command, select the layout you want. अब यहाँ लेआउट की बात की जा रही है कि आपको किस तरीके का लेआउट चाहिए होगा। उसके लिए आप होम टैब पे क्लिक करेंगे, वहाँ से आप लेआउट कमांड में जाएंगे और फिर आपको जो लेआउट चाहिए वो जो आपको चाहिए आप वो ले लें। We add text in the placeholder by clicking on it and changing font with the help of the font group in the Home tab. इसके हवाले से बात करेंगे कि आप ऐड टेक्स्ट कैसे कर सकते हैं। पावर पॉइंट के ऑप्शन में प्रेजेंटेशंस में टेक्स्ट मतलब हम लोग डॉक्यूमेंट्स नहीं होता, हम वहाँ पे लिख नहीं सकते, लेकिन एक ये वाहिद ऑप्शन है जहाँ पर हम कुछ लिख सकते हैं। तो हमें ये लेने के लिए हम इसमें अपना कलर भी चेंज कर सकते हैं, साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। ये कहाँ मौजूद होता है, ये होम टैब पे मौजूद होता है। मतलब हम प्रॉपर डॉक्यूमेंट लिख नहीं सकते, लेकिन हम प्रेजेंटेशंस में प्लेस होल्डर में हम लिख सकते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेस होल्डर टू चूज़ फ्रॉम द लेआउट। वो कह रहे हैं डिफरेंट टाइप्स के प्लेस होल्डर होते हैं जो आप लेआउट्स में चूज़ करते हैं। अब वो कह रहे हैं टू सेट द थीम कैसे सेट करेंगे। क्लिक डिज़ाइन टैब, आप डिज़ाइन टैब पे जिस तरीके से रिबन्स ये सारी मौजूद है ना, ऐसे ही ऊपर डिज़ाइन का ऑप्शन मौजूद होगा। आप डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे, चूज़ अ थीम। अब बहुत सारी थीम्स होंगी, जो आपको अच्छी लग रही है आप वो थीम चूज़ कर लें और आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपकी वो थीम अप्लाई हो जाएगी आपके वर्क के ऊपर। वी कैन फॉर्मेट बैकग्राउंड ऑफ अ सिंगल स्लाइड। अब वो कह रहे हैं आप किस तरीके से एक स्लाइड के ऊपर एडिटिंग कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, मतलब उसको डिफरेंट बना सकते हैं बाकी स्लाइड से। कैसे कर सकते हैं, आप डिज़ाइन टैब पे क्लिक करें, आप फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक करें, फिर वहाँ से आपको जो ऑप्शन चूज़ करना है आप वो कर लें। आपका एक स्लाइड का, ओनली वन स्लाइड का वो फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। जैसे कि आप चाहते हैं आपकी जो फर्स्ट स्लाइड हो, जो आपका फर्स्ट स्टार्ट हो वो अलग हो, तो उसके लिए आप अलग फॉर्मेट बैकग्राउंड कर लेंगे। वी कैन ऐड इमेजेस, वीडियोज़ एंड साउंड इन द स्लाइड बार। अब वो कह रहे हैं आप नॉर्मली जो MS वर्ड होता है उसमें भी हम वीडियोज़ और इमेजेस ऐड करते हैं, तो अब इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें आप वीडियोस भी ऐड कर सकते हैं, इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं, साउंड भी ऐड कर सकते हैं। किसके ज़रिए, आप क्लिक करेंगे इंसर्ट टैब पर और वहाँ से अपनी कमांड चूज़ कर लेंगे जो आपको चाहिए। MS PowerPoint presentations can be saved by pressing F5 और using the file tab। ये वही बात है जो ऊपर की जा रही है कि MS PowerPoint सेव कर सकते हैं हम प्रेजेंटेशन को, F5 प्रेस कर दें या तो आप फाइल टैब से क्लिक करें। फाइल टैब का ऑप्शन F5 का ऑप्शन यहाँ बताया गया है और फाइल का ऑप्शन आपको इसी के नीचे बताया गया है कि किस तरीके से आप फाइल को सेव कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को। और आप प्रेस करेंगे एक्सेस किस चीज़ के लिए, स्लाइड शो को ऑफ करने के लिए। इसको एक दफ़ा और रीड करना है केयरफुली, जब तक आप इसकी रीडिंग नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि इसमें क्या कहा जा रहा है।
इसके बाद आपको इसका वर्क करना है। वर्क आपको कॉपी में बहुत सफाई से करना है। पहले तो इसकी रीडिंग एक दफ़ा और करनी है और 1 पेज राइटिंग करनी है ओनली। उसके बाद मैं वर्ड स्पेलिंग पढ़ देती हूँ आपको किस तरीके से कॉपी में करनी है। जिस तरीके से आपने यूनिट 1 किया इस तरीके से यूनिट 2 भी आपको करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ लिखा हुआ है वर्ड, क्रिएट बनाना, इंटरेस्टिंग दिलचस्प, अपेयर नमूदार होना, इंसर्ट दाखिल करना, कंटेंट मवाद, अवेलेबल दस्तियाब, ड्रॉप डाउन नीचे गिर जाना, ईच हर एक, डिस्प्ले नुमाइश। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज MS पावर पॉइंट? MS पावर पॉइंट क्या होता है? MS पावर पॉइंट इज अ प्रोग्राम दैट इज यूज फॉर मेकिंग प्रेजेंटेशन विद इमेजेस, वीडियोज एंड साउंड। वो कह रहे हैं MS पावर पॉइंट वो प्रोग्राम है जो इस्तेमाल होता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इमेजेस के जरिए, विद इमेजेस के साथ, वीडियोस के साथ और साउंड के साथ। ये ऑप्शनली है, ये आपकी मर्जी है, आप डालें ना डालें, लेकिन इमेजेस के बगैर तो प्रेजेंटेशन बन ही नहीं सकती। वीडियोस और साउंड आपके लिए ऑप्शनली है, लेकिन ये यूज़ करने के बाद आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी बनती है। राइट डाउन द स्टेप्स टू स्टार्ट MS पावर पॉइंट। वो कह रहे हैं स्टेप्स लिखें कि आप MS पावर पॉइंट स्टार्ट कैसे करेंगे। ये सेम बातें पीछे आपको एक्सप्लेनेशन में दे दी गई है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको याद करना ईजी हो जाएगा। वी ओपन पावर पॉइंट बाय क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। वही बात कि आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम ऑप्शन विद द मेन्यू। अब इस स्टार्ट बटन के ऑप्शन में ऑल प्रोग्राम्स का ऑप्शन है, आपको उसको क्लिक करना है। क्लिक ऑन MS ऑफिस, आपको MS ऑफिस पे क्लिक करना है, फिर आपको पावर पॉइंट पे क्लिक करना है, देन MS पावर पॉइंट विल ओपन, वो ओपन हो जाएगी। आर द अल्फ़ाबेट्स फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस? वो कह रहे हैं जो आपके अल्फ़ाबेट्स हैं वो फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस में हैं। वो कह रहे हैं अल्फ़ाबेट्स आर फाइनाइट, मतलब अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो बिल्कुल सही फाइनाइट सीक्वेंस में है, लेकिन नंबर्स इनफाइनाइट सीक्वेंस में मौजूद हैं आपकी कॉपी में। वेयर वी कैन सेट थीम, हम थीम कैसे लगा सकते हैं, हम कैसे कहाँ से थीम लगाएंगे? वी कैन सेट थीम ऑन द प्रेजेंटेशन, हम कहाँ से लगा सकते हैं थीम? हम प्रेजेंटेशन में थीम लगा सकते हैं। थीम्स मैंने बताया क्या होता है। हाउ वी सेव स्लाइड, स्लाइड कैसे सेव होगी ये भी पीछे आपको एक्सप्लेनेशन में गिवन है कि वी सेव स्लाइड बाय फाइल टैब, सेव ऑप्शन, ब्राउज लोकेशन, फाइल नेम एंड देन सेव। राइट डाउन द स्टेप्स फॉर एडिंग अ लेआउट टू अ स्लाइड। वो कह रहे हैं स्टेप्स लिखें कि आप लेआउट की स्लाइड्स कैसे ऐड करेंगे। क्लिक होम टैब, क्लिक ऑन लेआउट कमांड, सेलेक्ट द लेआउट यू वांट। ईच स्लाइड में हैव अ डिफरेंट लेआउट, टू ऐड अ न्यू स्टाइल वी प्रेस Ctrl M। ये सेम बात पीछे मैंने आपको समझा दी है। हाउ टू सेट द थीम, वी सेट द थीम। अब आप बोल रहे, वो कह रहे हैं थीम कैसे सेट करेंगे, ये मैंने आपको पीछे बताया कि आप डिज़ाइन टैब पे क्लिक करेंगे, थीम पे क्लिक करेंगे, फिर देन अप्लाई, जो आपको थीम चाहिए आप वो चूज़ कर लें। अब आप ऐड टेक्स्ट कैसे कर सकते हैं स्लाइड्स में। वी ऐड टेक्स्ट इन अवर स्लाइड, क्लिक टू ऐड टेक्स्ट इन द टाइटल बॉक्स। टाइटल बॉक्स के अंदर ही सिर्फ हम लिख सकते हैं। आप उसका फॉन्ट, मतलब उसका साइज़, उसका राइटिंग स्टाइल, फॉन्ट साइज, उसकी राइटिंग स्टाइल का साइज, उसका टेक्स्ट का कलर, ये सब आपको रिबन्स पे मौजूद होता है, वहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर आप क्लिक करेंगे अदर बॉक्स पे और ऐड कर देंगे अपना सबटाइटल प्रेजेंटेशन के अंदर। उसके बाद यहाँ बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, What does the content box do? Content box क्या करता है? It is used to add text or non-text content in the slide like pictures, shapes, graphs, charts, etc. ये इस्तेमाल होता है एड टेक्स्ट के लिए भी और नॉन टेक्स्ट और टेक्स्ट ना लिखने के लिए भी स्लाइड्स के अंदर, जैसे कि पिक्चर्स, शेप्स, ग्राफ्स, चार्ट्स, etc. इसके लिए कंटेंट बॉक्स यूज होता है। What are the ways in which we can add a background in our slide? वो कह रहे हैं किस तरीके से हम अपनी स्लाइड्स में बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं। वही बात सेम ईच स्लाइड के लिए आप क्या करेंगे, ऑफ अ सिंगल स्लाइड, एक स्लाइड पे बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आप डिज़ाइन टैब पे क्लिक करेंगे, फिर आप फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे और फिर आप कोई सा भी ऑप्शन चूज़ कर लेंगे। ये मैंने आपको पीछे भी बताया है। इसके बाद आपको जब ये आप 10 क्वेश्चन अपनी कॉपी में कर लेंगे, देन आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे मल्टी चॉइस क्वेश्चन। कैसे करेंगे MCQs? ये ऑप्शंस आपके पास MCQs लिखे हुए हैं, जो आंसर बोल्ड कलर के हुए हैं ये आपके करेक्ट आंसर हैं। आप इसको पढ़ें, समझें और इसको फिल करें और बहुत सफाई से काम करना है। सेम से तरीके से आपको MCQs भी करने हैं, इसके आंसर यहाँ मौजूद है। ये तमाम काम आपको कॉपी में करना है और स्कूल में आके चेक करवाना है जल्द से। शुक्रिया।